3 कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, पूरा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो आइए बिना देर के इस क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप क्या कीजिए, इन ट्रांसलेशन को पढ़िए। पहला हमारा ट्रांसलेशन है, मैं रविवार को सिनेमा हॉल में मोहन के साथ फिल्म देखता हूँ। सेकेंड हमारा ट्रांसलेशन है, वो गांव में महल के सामने मंच पर गीत गाता है। थर्ड हमारा ट्रांसलेशन है, हम लोग मार्च के महीने में धूमधाम से होली मनाते हैं। वो रात में जंगल में बंदूक से एक बाघ मारा था। तो दोस्तों देखिए यह कितना बड़ा ट्रांसलेशन है। और एक यह ट्रांसलेशन है, देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी इस वाक्य में टोटल आपका 12 शब्द दिया गया है। तो दोस्तों यदि 3 से अधिक शब्दों का वाक्य हो, मैंने क्या बोला, यदि 3 से अधिक शब्दों का वाक्य हो तो उसे अंग्रेजी में अनुवाद करने का एक बहुत सरल तरीका है जो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों उस सरल तरीका को समझने के लिए सबसे पहले आपको मात्र 3 कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में, अपने भेजा में, अपने दिल में बैठा लेना है। मात्र 3 कॉन्सेप्ट से आप बड़ा से भी बड़ा ट्रांसलेशन आसानी से बना सकते हैं। एक दूध पीने वाला बच्चा भी अगर इन 3 कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो वह भी आसानी से अंग्रेजी में अनुवाद कर सकता है। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 दोस्तों, कॉन्सेप्ट नंबर 1 कि सेंटेंस यदि अफर्मेटिव सेंटेंस हो, चाहे वो जितना भी बड़ा हो, सबसे पहले आपको शब्दिक लिखना है तो लिखना है तो लिखना है। यानी सबसे पहले आप शब्दिक का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस जितना भी बड़ा हो, यदि वो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो सबसे पहले आपको शब्दिक लिखना है। ओके। कॉन्सेप्ट नंबर 2, सब्जेक्ट लिखने के बाद आपको उस वाक्य के सबसे अंत में चले जाना है। सेंटेंस जितना भी बड़ा हो, यहां से आगरा तक क्यों नहीं हो, सब्जेक्ट लिखने के बाद आपको उस वाक्य के सबसे अंतिम छोर में चले जाना है। और कॉन्सेप्ट नंबर 3, और वाक्य के सबसे अंतिम छोर जाने के बाद, वाक्य के सबसे अंत में जाने के बाद बारी बारी से शब्दों को अंग्रेजी में लिखते हुए दाहिने से आपको बाईं की ओर आ जाना है। अगर आपने ऐसा कर दिया तो अंग्रेजी में, हिंदी वाक्य में जितने भी शब्द होंगे वो सब के सब जो है अपने अपने स्थान पे बैठ जाते हैं और लंबा से भी लंबा ट्रांसलेशन आसानी से बन जाता है। ध्यान देंगे कि यह नियम जो होगा सभी टेंसेज में लागू होगा। अब मैं आपको वह कॉन्सेप्ट बता देता हूं फिर से एक बार कि सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। यानी वाक्य जितना भी बड़ा हो, अगर वो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले सर्वप्रथम आपको सब्जेक्ट लिख देना है। ठीक है। सब्जेक्ट लिखने के बाद 2 नंबर में आपको क्या करना है कि वाक्य के अंत में चले जाए। यानी सब्जेक्ट लिखने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपको वाक्य के अंत में चले जाना है। ठीक है। और 3rd नंबर में तब क्या करना है, बारी बारी से, यानी 1 बाय 1 करके शब्दों को अंग्रेजी में लिखते हुए दाहिने से आपको बाएं तक आ जाना है। यानी सब्जेक्ट लिखने के बाद वाक्य के अंत में चले जाना है और वाक्य के अंत में चले जाने के बाद 1 बाय 1 करके आपको उसे अंग्रेजी लिखते हुए दाहिने से आपको बाएं तरफ आ जाना है। ऐसा करने से आपका ट्रांसलेशन आसानी से बन जाता है। अब मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं। देखिए पहला हमारा ट्रांसलेशन है, मैं रविवार को सिनेमा हॉल में मोहन के साथ फिल्म देखता हूं। तो सबसे पहले दोस्तों हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट। तो देखिए कौन फिल्म देखता है, मैं। तो सबसे पहले हमने लिख दिया आई। ओके। सब्जेक्ट लिखने के बाद आपको वाक्य के अंत में चले जाना है। सब्जेक्ट लिखने के बाद आपको वाक्य के अंत में चले जाना है और बारी बारी से शब्दों को, यानी पहले हम लोग को देखता हूं लिखना है, उसके बाद फिल्म लिखना है, उसके बाद के साथ लिखना है, उसके बाद मोहन लिखना है, उसके बाद में लिखना है, उसके बाद सिनेमा हॉल लिखना है, उसके बाद को का अंग्रेजी और उसके बाद रविवार का अंग्रेजी लिखना है। ठीक है। तो पहले हमने सब्जेक्ट अंत में गए तो देखिए है देखता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो देखना का दोस्तों हमने लिख दिया वॉच। ठीक है। इसके बाद देखिए है फिल्म, तो सिंगुलर है तो हमने लिख दिया ए फिल्म। ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, के साथ, तो के साथ का हमने लिख दिया विथ। क्लियर है।
यह हमारा कैंसल। चलिए उसके बाद है मोहन, तो हमने लिख दिया मोहन, हमने लिख दिया मोहन। उसके बाद दोस्तों देखिए क्या दिखाई दे रहा है, मे, तो मे का हमने लिख दिया इन। उसके बाद क्या है सिनेमा हॉल, तो हमने लिख दिया इन द सिनेमा हॉल, इन द सिनेमा हॉल, सिनेमा हॉल। क्लियर है। अब क्या है भाई को, तो देखिए रविवार को, तो को का हम लोग लिखेंगे ऑन, और रविवार है तो संडे, रविवार है तो दोस्तों संडे, यानी हमारा ट्रांसलेशन बन के तैयार हो गया। आई वॉच अ फिल्म विथ मोहन इन द सिनेमा हॉल ऑन संडे, मैं रविवार को सिनेमा हॉल में मोहन के साथ फिल्म देखता हूं। इसी तरह आपको फॉर्मूला को, इसी तरह कॉन्सेप्ट को बैठाने जाना है, बैठाते जाना है, और जितने भी शब्द होंगे वो सब के सब धीरे 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 अपने स्थान पे बढ़ जाएंगे, और लंबा से भी लंबा ट्रांसलेशन आपका आसानी से बन जाएगा। ठीक है। और यह जो 3 कॉन्सेप्ट है दोस्तों सभी टेंस में लागू होगा, बस आपका वर्ब जो होगा टेंस के अनुसार बदलते जाएगा। और मैं आपको प्रैक्टिस करके बताता हूं, वैसे ही आपको दोस्तों प्रैक्टिस करना है घर पे। ओके। यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा है वह गांव में महल के सामने मंच पर गीत गाता है, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, तो वह है, तो हमने लिख दिया ही, हमने लिख दिया दोस्तों ही। ठीक है। उसके बाद वाक्य के अंत में जाना है, और बारी बारी से शब्दों को अंग्रेजी लिखते हुए दाहिने से आपको बाई की ओर आ जाना है, दाहिने से आपको बाई की ओर आ जाना है, ऐसे 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 करके आ जाना है। ठीक है। तो पहले हमने सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद देखिए गाता है, तो ही के साथ हमने लिख दिया सिंग्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो सिंग्स क्या गाता है भाई, गीत गाता है, तो हमने लिख दिया ए सॉन्ग, ए सॉन्ग। अब देखिए यहाँ पे क्या है पर, तो पर का हमने लिख दिया ऑन, मंच पर तो लिख दिया द स्टेज, द स्टेज। उसके बाद क्या है के सामने, और आप जानते हैं के सामने का अंग्रेजी होता है इन फ्रंट ऑफ, तो आप लिख दीजिए इन फ्रंट ऑफ, हो गया। उसके बाद क्या है महल, तो महल का हो गया द प्लेस, द पैलेस, द पैलेस। ठीक है। उसके बाद क्या है गांव में, तो पहले हमें लिखना है मे का, तो इन, और गांव का द विलेज, द विलेज। सब शब्द अपने अपने स्थान पे बढ़ गए। ही सिंग्स अ सॉन्ग ऑन द स्टेज इन फ्रंट ऑफ द पैलेस इन द विलेज। ठीक है। उसी तरह हमारा सेकेंड ट्रांसलेशन है, हम लोग मार्च के महीना में धूमधाम से होली मनाते हैं। ठीक है। तो कौन मनाता है, हम लोग। तो सबसे पहले हमने लिख दिया वी, वाक्य के अंत में चले गए, तो पहले है मनाते हैं, तो मनाते हैं तो सेलिब्रेट, सेलिब्रेट। ठीक है। क्या मनाते हैं, तो होली मनाते हैं, तो हमने लिख दिया होली। ठीक है। उसके बाद धूमधाम से, यह एक साथ है दोस्तों, धूमधाम से पंपोसली, पंपोसली। उसके बाद क्या है हमारा मे है, तो मे का दोस्तों हमने लिख दिया इन। उसके बाद क्या है महीना, इसके बाद क्या है महीना, तो द मंथ, द मंथ। ओके। उसके बाद क्या है के, तो के का लिख दिया हमने ऑफ। उसके बाद क्या है मार्च, तो हमने लिख दिया मार्च। ओके। और फुल स्टॉप। अब ट्रांसलेशन हमारा रेडी हो गया। वी सेलिब्रेट होली pompously इन द मंथ ऑफ मार्च। ओके। नेक्स्ट है दोस्तों कि वह रात में जंगल में बंदूक से एक बाघ मारा था, तो पहले हमें क्या लिखना है सब्जेक्ट, तो क्या है वो, तो हमने लिख दिया है। उसके बाद पहले हम लोग को लिखना है मारा था, उसके बाद लिखना है बाघ, उसके बाद हमें लिखना है एक, उसके बाद का अंग्रेजी से का, उसके बाद बंदूक, फिर में, फिर जंगल, फिर में, फिर रात। इस तरीके से आपको दाहिने से बारी बारी करके शब्दों को अंग्रेजी लिखते हुए आ जाना है। ओके। तो ही मारा था, सिंपल पास्ट टेंस, तो मारा था तो हम लोग लिखेंगे किल्ड। ओके। ही किल्ड, क्या मारा था बाघ को, तो सिंगुलर है तो अ टाइगर, अ टाइगर। ओके। ही किल्ड अ टाइगर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे से है, तो से का हम लोग लिखेंगे विथ। उसके बाद बंदूक है तो अ गन, अ गन। उसके बाद में तो इन। उसके बाद क्या है दोस्तों जंगल, तो द फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट।
द फॉरेस्ट। ओके, उसके बाद क्या है मे, तो मे का हम लोग लिखेंगे एट, और उसके बाद हमने लिखा नाइट। ओके, ही किल्ड अ टाइगर विथ अ गन इन द फॉरेस्ट एट नाइट। इस तरीके से आपको बताना है दोस्तों, बनाना है, और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि यह ट्रिक आपको कैसा लगा, क्या आपको पहले से पता था कि नहीं पता था। उसी प्रकार सेकेंड है दोस्तों, हम लोग पढ़ने के लिए सोमवार को मोहन के पास गए थे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हम लोग वे वाक्य के अंत में गए, और देखिए गए थे, तो गए थे सिंपल पास्ट टेंस, तो हो गया हमारा वेंट। ओके, उसके बाद के पास, तो के पास का हमने लिखा टू। उसके बाद क्या है मोहन, तो हमने लिख दिया मोहन। ओके, चलिए उसके बाद क्या है सोमवार को, तो को का हमने लिखा ऑन। उसके बाद सोमवार का इंग्लिश हमने लिख दिया मंडे। ओके, उसके बाद देखिए क्या है दोस्तों के लिए, तो के लिए के यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू, क्योंकि यह वर्ब है, और पढ़ना है तो रीड, यानी हमारा बन गया वी वेंट टू मोहन ऑन मंडे टू रीड। हम लोग पढ़ने के लिए मोहन के पास गए थे। सेकेंड, वह कल दुकान से मेरे लिए कलम खरीदा था। पहले हमें क्या लिखना है सब्जेक्ट लिखना है, तो हमने लिख दिया ही वाक्य के अंत में गए, तो हमें लिखना है खरीदा था, कलम लिए मेरे से दुकान कल, और बारी बारी से हम लोग को सजाते सजाते आ जाना है। खरीदा था सिंपल पास्ट टेंस, तो हो गया बॉट, हो गया। चलिए उसके बाद कलम, तो हमने लिख दिया ए पेन। उसके बाद लिए, तो लिए का लिख दिया फोर, मेरे है तो मी। ओके, से का अंग्रेजी लिख दिया फ्रॉम, और उसके बाद क्या है दुकान द शॉप, द शॉप, द शॉप। उसके बाद कब कल, तो यस्टरडे, तो यस्टरडे। ओके, ही बॉट अ पेन फॉर मी फ्रॉम द शॉप यस्टरडे। थर्ड है दोस्तों, मोहन सुबह से कमरा में अंग्रेजी उसे पढ़ा रहा है। ओके, मोहन सुबह से कमरा में अंग्रेजी उसे पढ़ा रहा है। कौन पढ़ा रहा है भाई मोहन, तो सबसे पहले हमने लिखा मोहन। उसके बाद देखिए यहाँ पे है पढ़ा रहा है, पढ़ा रहा है सुबह से, तो इसमें टाइम है, तो इसका अंग्रेजी दोस्तों हम लोग लिखेंगे हैज बीन। मोहन हैज बीन, मोहन हैज बीन टीचिंग, मोहन हैज बीन टीचिंग, हो गया। उसके बाद दोस्तों क्या है उसे, तो उसे का हम लोग लिखेंगे हिम। ओके, उसके बाद क्या है अंग्रेजी, तो हमने लिख दिया इंग्लिश। ओके, अंग्रेजी से पहले अब क्या है मे, तो हमने लिखा इन। उसके बाद कमरा है, तो कमरा का हमने लिखा द रूम, द रूम, ठीक है। उसके बाद सुबह से, तो से का दोस्तों हमने लिखा सिंस, सिंस। अब हमारा सुबह है तो मॉर्निंग, मॉर्निंग फुल स्टॉप। ओके, ही हैज बीन टीचिंग हिम इंग्लिश इन द रूम सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों, वह गांव में होली के अवसर पर मिठाई बांटता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो हमने लिख दिया ही, वाक्य के अंत में गए, तो देखिए बांटता है तो डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट्स, डिस्ट्रीब्यूट्स। क्या बांटता है भाई मिठाई, तो स्वीट्स, स्वीट्स। अवसर पर, तो पर का हमने लिखा ऑन। उसके बाद क्या है अवसर, तो ओकेजन, ओकेजन, ठीक है। ही डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स ऑन, ऑन ओकेजन, ऑन द ओकेजन, ऑन द ओकेजन। उसके बाद के है तो ऑफ, ऑफ होली, तो इधर हमने लिख दिया फ्रेंड्स होली। उसके बाद गांव में होली इन द विलेज, इन द विलेज। ओके, तो हमारा ट्रांसलेशन बन के तैयार हो गया, ही डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स ऑन द ओकेजन ऑफ होली इन द विलेज। ठीक है, तो इस तरीका से आपको क्या करना है, बड़ा से भी बड़ा सेंटेंस को बनाना है। और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आप मुझे बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। जय हिंद।